वंदे मातरम मित्रों। आध्यात्मिक जगत में जो स्थूल है वह मात्र 1% है। 99% सूक्ष्म जगत है। और सूक्ष्म जगत में जितना हम अपने आप को सचेतन करते जाते हैं, विस्तारित करते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा मात्रा में हम अपनी उन्नति को पुख्ता करते जाते हैं। हम सुबह से लगा के शाम तक हज़ारों काम करते हैं, हज़ारों चीज़ें करते हैं और सब अधिकतर हम यंत्रवत करते हैं। और यंत्रवत करने से उनका एक स्थूल प्रोसेस ही हम तक सीमित होता है। हम उसकी सूक्ष्मता में और उसकी जो चेतना के लेवल पे बहुत कम काम कर पाते हैं। हम सब अपने अपने मंदिरों में, घर में शालिग्राम भगवान की मूर्ति होती है और हम जानते हैं कि शालिग्राम भगवान की कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। एक काला जो पत्थर गोदावरी नदी के जो है, कहीं से भी आप पाएँ, कोई गुरु दें, कहीं से खरीदें, कोई मंदिर से कहीं से भी मिल जाए, वो अपने आप में स्वयं प्राण प्रतिष्ठित देव है। लेकिन हम कभी जब उनको स्नान कराते हैं, उनकी श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हाउ मच वी फील कि ये ईश्वर हैं, इनकी चेतना है, ये मेरे हर चीज़ को रिसीव कर रहे हैं और मुझे इनसे कुछ मिल रहा है। हार्डली वी फील एनीथिंग। और इसीलिए इट रिमेन्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट कि जिस तरह से दूसरी मूर्तियाँ होती है, दूसरे काम करते हैं, घर का फर्नीचर है, टेबल कुर्सी है, हम सजा के रखते हैं, वैसे भगवान को भी हमने सजा के रख दिया, पूजा कर ली। वो लिंक नहीं जमता, वो ब्रिज नहीं बनता हमारे और ईश्वर के बीच। तो इसका बहुत ज़्यादा सचेतन रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है मित्रों, कि सूक्ष्म रूप से हम महसूस करें जब हम भगवान को अपने हाथ में ले रहे हैं, हम उनको स्नान करा रहे हैं। ये उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे वो आप फर्नीचर को भी अगर आप पोंछ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, कपड़ा बिछा रहे हैं, यू फील इट इज़ डिविनिटी इनटू इट। उसमें ईश्वर हैं, हम उसको महसूस करें कि ईश्वर का एक्सप्रेशन है। उसमें इतनी स्वच्छता होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, उसमें ये वाइब्रेशन मेरे अंदर आना चाहिए। का कोई ऑब्जेक्ट गंदा है, मलिन है, धूल लगी हुई, तो आप निश्चित रूप से यू विल फील द डिफरेंट। आप साफ़ सफाई करने के बाद यू इमीडिएटली स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट। क्या चेंज आ चुका है उसमें, उस चेतना के लेवल में परिवर्तन आता है। लेकिन वो चेतना और ज़्यादा सजग हो सकती है, और ज़्यादा वाइड हो सकती है, अगर हमारा थोड़ा सा प्रयास इंटरनली हो। हम जब अगले ही पल इस भाव से पूजा करेंगे कि ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात वासुदेव हैं, ईश्वर हैं, नारायण हैं, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उनको आप महसूस करते हुए उनकी पूजा करेंगे, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग ग्रेजुअली दैट कॉन्शियस प्रोसेस विल मेक द ब्रिज। ये फिर आपका और ईश्वर के बीच में एक धीरे धीरे मानसिक ब्रिज बनने लगता है, और ये मानसिक ब्रिज धीरे 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 बहुत पुख्ता होते होते कॉन्क्रीट ब्रिज बन जाता है। मन से ही यात्रा शुरू होती है। मन ही है जो हमारे जीवन को अपलिफ्ट करता है, और मन ही हमारे जीवन को अवनति की ओर ले जाता है। हमको ये देखना है कि हमारे मन को हम किस तरह से उपयोग करें, कैसे हम चलें। अभी कुछ दिनों की घटना है कि मैं जहाँ रहता हूँ, एक मंदिर है, और शाम के समय बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, गांव के कुत्ते आ जाते हैं आसपास के, और उस चौक में वो धूप में सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, और जो मेरे आसपास होते हैं मैं उनको खिला देता हूँ। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब मैं शाम को कुछ कुत्तों को खिला रहा था और सडनली वो दूसरे और भी कुत्ते आ गए, स्टार्टेड फाइटिंग। अब वो मैंने उनको खाना खिलाना बंद कर दिया। फिर वो सब बैठे हुए थे शाम के समय, आरती के बाद मैं भी बैठा वहाँ, कुर्सी लगा रखी थी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे कुछ कहूँ। मैंने उनको एक क्लास लेते हैं ऐसे मैंने डांटना चालू किया कि तुम लोगों ने आज झगड़ा किया, तुम लड़े, मैं आज तुमको खाना खिलाना चाह रहा था, तुम आपस में लड़े, मैं किसी को खाना नहीं खिलाऊँ, और ऐसे करोगे तो मैं किसी को भी नहीं देने वाला हूँ। कल से जो मैं कुछ देता हूँ वो भी नहीं दूँगा। दे आर ऑल लिसनिंग क्वाइटली, रैप्टली दे वर लिसनिंग। और मैं 1-2 मिनट 3 मिनट तक डांटते रहा उनको, फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे अगेन शाम को जब मैं भोजन की तैयारी कर रहा था, कुछ चपातियाँ बची, मैंने कहा चलो डालता हूँ, तो देखा तो उसमें से 50% कुत्ते जो थे वो चले गए, जो 50 बचे थे दे आर ऑल स्टैंडिंग अवे, सब अलग अलग खड़े हुए थे। और जैसे मैंने एक को डाली, वो आया और दूसरा आया, उनकर को उसको दूसरे वाले को डाला, हर सब समझ गए कि अब हम सबको मिलने वाला है।
और सब अपने अपने जगह पे प्रतिष्ठित हो गए। फिर सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़े डाले और सब अब सीख गए उसी पल से कि हमको इस तरह से खाना खिलाया जाएगा। हम सोचें जानवर में भी ये भाव हो सकता है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है, इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। आई वॉज सरप्राइज्ड कि जानवर कितना कॉन्शियसली आपको रिसीव कर रहे हैं। और जो लड़ने झगड़ने वाले कुत्ते आए ही नहीं, और एक दो आए भी तो वो भी समझ गए कि हमको कैसे खाना मिलेगा। दे आर नॉट अटैकिंग एट ऑल, वो दूर खड़े रहेंगे, उनको उनके हिसाब से दे दिया जाएगा। तो जब हम सचेतन रूप से कोशिश करते हैं मित्रों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमको हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी बर्तन भी आप हाथ में लें, और उसको महसूस करें कि देयर इज़ डिविनिटी इनटू इट, ईश्वर की प्रेजेंस है, और मैं उस प्रेजेंस के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ तो इट विल बिकम वेरी कॉन्शियस यूटेंसिल। ये प्रयास हमको करने की आवश्यकता है मित्रों। माताएं जानती हैं अपने पुत्र, अपने बच्चों को जैसे ही अपने हाथ में लेते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस। इमीडिएटली चाइल्ड विल आल्सो अंडरस्टैंड, बच्चा भी समझ जाएगा मैं माँ के पास हूँ, और माँ को भी समझ में आता है मेरा बच्चा मेरे पास है। तो क्या है, वाइब्रेशन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसकी वाइब्रेशन को हम महसूस करें। उसकी एक ऑरा है, एक ब्राइटनेस है, उसकी एक तरंग है जिसको हमको पॉजिटिवली रिसीव करना है, और उसी हिसाब से उसमें एक्सचेंज करना है हायर कॉन्शियसनेस। तो जब हम लोगों के साथ ये जो हमारा इंटरनल बीइंग के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वही हमारे ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा, वही हमारे पूजा में भी होगा, वही हमारी नींद में भी होगा। और इट विल बिकम वेरी कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लाइफ कि हमको सचेतन होना है सूक्ष्म चीज़ों के प्रति, उसके ऑरा के प्रति, उसकी प्रेजेंस के प्रति। इस ऑब्जेक्ट की क्या प्रेजेंस है, उसको मैं कैसे समझूं, उसको कैसे कम्युनिकेट करूं, और उसकी हाइट के हिसाब से अपने आप को सेट करके काम करूं। इसकी परम आवश्यकता है मित्रों। वंदे मातरम।